जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ हस्बे मामूल शाम 5 बजे लेकर हाजिर हूँ एक नए मेहमान को। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह। उर्दू की अदबी दुनिया में आप जानते हैं कि इन्हें पॉपुलर मिरिठी के नाम से जाना जाता है। तंज़ो मिज़ाह के हवाले से या फिर पैरोडी के हवाले से ये वो नाम है जो उर्दू की तमाम बस्तियों में जाना और पहचाना जाता है। सबसे पहले मैं मोहतरम डॉक्टर एजाजुद्दीन शाह जी साहब, मैं आपका जी। इस्तकबाल करता हूँ। आज आप हमारे दरमियान बहुत तशरीफ़ लाए। हमारे नाजरीन की तरफ से आपको आदाब। जी। और आज मैं तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। नाजरीन, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, आपको भी खैर जी मकदम करता हूँ, और बिलखसूस अपने मेहमान मोहतरम को जो आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये मेरठ की सरजमीन ही ऐसी है कि यहाँ से जो भी उठा है तो उसने अदब पर बहुत देर तक अपना साया जो है वो कायम रखा है। तो पॉपुलर मिलिट्री साहब, इस जी। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपने अपने इब्तदाई तालीम और तरबियत के जो बेश मराहिल हैं वो कब किस तरह की शहर से आपने तय किए हैं। जी। जी इरफान भाई, सबसे पहले तो तहरीक बकाए उर्दू के नाजरीन की खिदमत में मेरा आदाब सलाम पेश करता हूँ। तो इरफान जी। भाई, मेरा असल में यहाँ इब्तदाई तालीम जो थी शुरुआत, वो फैज़ान इंटर कॉलेज है यहाँ मेरठ में। तो जी। वहाँ से हुई इब्तदाई तालीम। तो जी। चक्कर हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। जी। हाँ जी, हाँ जी, आ हाँ। रही है, आ रही। मैं सन 1977 से मुशायरों में हूँ। तो जी। जी। पहला मुशायरा जो मैंने पढ़ा था, मैं अब तालीम के बाद मैं तफसील से आपको पूरी सब बात बताता हूँ। तो मैं जी। जी। असल में सन 77 में यहाँ इमरजेंसी के बाद एक मुशायरा हुआ था, इंडो पाक, जिसमें पाकिस्तान जी। के और हिंदुस्तान के बहुत सारे शोरा शरीक हुए थे। तो मेरी इब्तदाई तालीम हुई थी फैज़ान इंटर कॉलेज में। वहीं से मैंने जी। इंटर किया। और वहाँ उसके बाद ये हुआ कि जो मुशायरा होना था, वो यहाँ से एक एमएलए थे, मंजूर अहमद एमएलए। वो जी। कांग्रेस से जीते थे। उन्होंने लोगों से वादा किया हुआ था कि एक बड़ा मुशायरा रखेंगे। तो वो अपने वादे को वफा कर रहे थे, और एक मुशायरा उन्होंने हमारे प्ले ग्राउंड यानी फैज़ान इंटर कॉलेज में जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पर उस मुशायरे को जी। रखा गया था। तो मैं जी। क्योंकि यूनियन का सदर भी था उस ज़माने में, तो वाह। हमारे कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी। मैं हम नशीद से, क्योंकि उस वक्त जो हमारे असातिज़ा थे वो शेर व शायरी से भी शगफ रखते थे। तो इस तरह की जी। महफिलें कॉलेज में आरास्ता करते रहते थे। तो दिलावर फिगाल उस वक्त बड़ा नाम था तंज़ो मिज़ाह में, और वो उस वक्त पाकिस्तान चले गए थे। तो फिर भी यहाँ नशिस्ते मुशायरे होते थे, तो जी। उनको याद किया जाता था। उनके शेर लोगों को अजबल थे, और हर महफिल में जो निज़ामत करते थे वो शेर उनके सुनाते थे। तो बहरहाल, क्योंकि मैं कॉलेज के तमसीली मुशायरों में भी रहता था, और हमारे असातिज़ा जो मुशायरे करते थे, तो अदबी नशिस्तें भी हमारे कॉलेज में हुआ करती थी। तो ये सिलसिला शायरी का जब वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। और इब्तदाई तालीम के अच्छा, वो मुशायरा जो था इंडो पाक मुशायरा, जो हमारे कॉलेज में हुआ था, तो उसमें मुझे मकामी शायर की हैसियत से पढ़ने का मौका मिल गया था। तो उस वक्त उस मुशायरे की, जो बड़ा मुशायरा था, उसकी निज़ामत की थी प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नामवर शोरा उसमें शरीक हुए थे। पाकिस्तान से दिलावर फिगार भी आए थे उस मुशायरे में। और फिर हिंदुस्तान के भी बहुत नामवर शायर यहाँ से थे। वो कुमार बाराबंकवी, आलम फतेहपुरी साहब, और मजरू सुल्तानपुरी साहब, वो शमीम जयपुरी, और इसके अलावा नूरजहाँ सरवत, जो हिंदुस्तान के सागर आज़मी, मौज रामपुरी और अज़हर इनायती, सभी अहम जो मशहूर शायर थे उस ज़माने के, वो वाह। उस मुशायरे में थे। तो बहरहाल, वहाँ इब्तदा जो मेरी हुई तो उस मुशायरे से हुई। और मैंने उस वक्त ये हुआ कि
मिज़ाह में लिखता ही था। तो मेरा एक शेर उस वक़्त मैंने जो गज़ल उसमें पढ़ी थी मुशायरे में, तो वो थी कि घर से जैसे ही मियाँ जानिबे दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। तो उसमें एक शेर हो गया था इरफान भाई के, मैं ये कहता ही रहा मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। तो वाह। ये शेर इमरजेंसी पे सादिक आ रहा था, तो मुझे तमाम शायरों ने अप्रिशिएट किया, मुझे दाद दी। तो वहाँ से एक सिलसिला मेरी शायरी का जो आगाज़ हुआ इस तरह से, और तभी से मैं मुशायरे भी पढ़ रहा हूँ। तो इब्तदा जो थी वो एक बड़े मुशायरे से हुई थी, और ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। तो 89 में मैंने सफ़र बाहर के किए असल में। 89 में पहली बार सऊदी अरब गया, फिर पाकिस्तान, इसके अलावा ये सिलसिला चल निकला। तो अब आपने तालीम मैंने मेरठ से इंटर किया, और फिर मेरठ कॉलेज से बीकॉम किया, फिर उसके बाद एमए उर्दू किया वहीं से, मेरठ कॉलेज वाह। से। और वहीं से पीएचडी और रिसर्च वगैरह भी प्रोफेसर खालिद साहब के अंडर में की। तो बहुत ये तो बहुत ही सिलसिला खूबसूरती शुरुआत से। है। जी जी, मैं इससे आगे भी हम बात जारी करेंगे, लेकिन हमारे जी साथ जी। जो नाजरीन जुड़ चुके हैं, जो आपको दादो तहसीन दे रहे हैं, उनमें डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, डॉक्टर अच्छा शाहनवाज अच्छा। चौधरी साहब हैं। जी जी हाँ, डॉक्टर इरफान शमीम साहब हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं, अनु जी अब्बास जी साहब माशा। हैं, और जी जी फयाज खान साहब हैं, हिलाल बदायूं हैं, फिरदौस अहमद हैं, और मोहम्मद माशा। सलीम साहब हैं, मुश्ताक अंजम साहब हैं, इकबाल साहब हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला जो है हमारे नाजरीन का यहाँ जुड़ता रहेगा। अनीस साहब हैं, नहीं नहीं नईम माशा। अनीस साहब हैं, नहीं नहीं तो माशाल्लाह। जावेद अलीग हैं, तो शाहनवाज साहब भी कह रहे हैं कि हमने क्या खबर कि इन्हें उर्दू, आप ऑल इंडिया रेडियो मुशायरे में आए थे, ये ऑल इंडिया जी मुशायरा जो कल्चरल अकेडमी करवाती है उसमें भी आप जी जी तशरीफ लाए थे, माशा तो वो बिल्कुल। याद दिला रहे हैं। गुलशन अजीज आपको याद कर रहे हैं। तो ये तमाम मेरा तर सलाम कहिए। हमारे, जी जी, नाजरीन आपको नाज़रीन की हमारे खिदमत में मेहमान, सलाम पेश करता हूँ, और जी जी, सभी शबीउल हसन माशा। साहब आपको समात कर रहे माशाल्लाह। हैं। तो जितने भी हमारे मेहमान हैं यहाँ आते हैं, उनको हमारे बेहतरीन नाजरीन और सामीन भी मिलते हैं। तो एजाजुल साहब, डॉक्टर साहब, अब चूंकि ये सिलसिला जुड़ चुका है, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला आपने मेरठ से शुरू किया, और फिर आपको इब्तदाई जो मुशायरा भी नसीब हुआ, वो इतना बड़ा और पॉपुलर मतलब मुशायरा मिला कि आपको पॉपुलर मेरठी बनाया। तो ये नाम का इंतखाब, क्योंकि डॉक्टर सैयद एजाजुद्दीन शाह, तो ये पॉपुलर मिलिट्री कैसे इंतखाब बिल्कुल किया, और क्या बिल्कुल। शुरू से ही आपका जो मिजाज था तंजो मिजा की शायरी ही की तरफ था, या कुछ इसमें मैं कहूँगा कि उतार चढ़ाव आए और फिर ये नाम इंतखाब हुआ? जी बिल्कुल सर, इरफान भाई, ऐसा था कि इब्तदा में जब हमारी शुरुआत हुई तो संजीदा शायरी से ही हुई। हमारे जो जी। कॉलेज में, फैज़ामिल्टर कॉलेज में जो हेड किलर थे, वो एक बड़े शायर थे, हफीज़ मेरठी साहब। ठीक। तो उस वक्त संजीदा शायर मैं शेर कहता था, तो जो भी शेर कहता था, बहरहाल उन्हें दिखाते थे हम लोग हफीज़ मेरठी साहब को। तो वो भी जी अपने हिसाब से इस्लाह कर दिया करते थे उसमें। तो लेकिन जी फिर ये था कि कॉलेज में मैंने आपसे बताया था कि तमसीली मुशायरे, इस तरह की महफिलें हमारे कॉलेज में होती रहती थी। उस ज़माने में ज़्यादातर हमारे शहर में शोरा की तादाद भी खासी थी, तो इस तरह की महफिलें आरास्ता नशीसे शहर में भी रहती थी, और फिर कॉलेज में जगह जगह हर हफ्ते में कोई नशा खोरी किसी, और बहुत उस्तादों की तादाद भी खासी थी। तो मेरा एक शेर है इब्तदा में मैंने लिख के गज़ल थी कि हमारे शहर में है पॉपुलर बहुत शायर, तब आए तो कई दिन का मुशायरा होगा। तो वाह। बहरहाल उस ज़माने में एक माहौल भी था, उर्दू भी थी, और सब लोग शायरी से भी शगफ रखते थे। तो वहाँ ये जी सिलसिला, तो फैज़ान इंटर कॉलेज में हफीज़ मेहटी से इस्लाह ली, और फिर उसी ज़माने में रेडियो में एक न्यूज़ रीडर थे जाहिद अली खां साहब, जाहिद अली खान, उर्दू ठीक। सर्विस में जी। तो वहाँ वो मेरठ आया करते थे, बहुत अच्छे शायर थे। तो उनसे जी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें रेडियो से मुतारिफ़ कराया, उर्दू की नई नस्ल नई रोशनी से उर्दू सर्विस की। तो वहाँ एक सिलसिला हमारा रेडियो से भी शुरू हुआ। तो बहरहाल उस वक्त तखल्लुस कोई और था, अंधलीब करके था, लेकिन फिर बाद वाह। में ये हुआ कि
फिर मैं मिज़ाह में लिखने लगा था। तो लोगों ने कहा कि आप रेडियो से आते हैं, आप तो बहुत मशहूर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, हम आए दिन आपको उसमें नई नस्ल नई रोशनी में सुनते रहते हैं। तो बहरहाल वहीं तहरीक हुई, और फिर मैंने अपना जो तखल्लुस था, क्योंकि मैं मिज़ाह में भी लिख रहा था, तो फिर पॉपुलर रखा। तो वाह। फिर पॉपुलर ये क्योंकि यकीन मेरा मानिए, मैंने भी बहुत सी तहरीरें पढ़ी हैं और ये बहुत अच्छा लगा आज इस प्रोग्राम की वसातत से कि आपने अपना इब्तदाई तखल्लुस जो है वो अनलीब भी इख्तियार किया था। तो ये जी हमारे नाजरीन के लिए, बिलखसूस जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए इजाफे का सबब बन सकता है, क्योंकि बहुत से मकाले शुक्रिया। मैंने पढ़े हैं और उसमें ये नाम बहुत कम यानी आपका तखल्लुस जो है वो बहुत कम हमें सुनने को मिला या कहीं पढ़ने को मिला। तो शुक्रिया। नहीं, फिर अभी आपने कहा कि आप, जी जी जी, लोगों ने ये भी कहा कहिए। इरफान भाई कि आप उर्दू के शायर हैं, आपने अंग्रेजी का तखल्लुस इख्तियार किया। तो बहरहाल फिर मैंने बताया कि रेडियो से सब प्रोग्राम आते हैं, तो और क्योंकि मैं मिज़ाह में लिख रहा था, तो मिज़ाह में जी तखल्लुस लोग अजीब अजीब रखते हैं, कोई पागल रख लेता है, कोई झंझट रख लेता जी। है। तो मैंने कहा ये तखल्लुस मुझे अच्छा लग रहा है, वो हाल अंग्रेजी का ही है तो मिज़ाह में चलेगा। तो फिर वो चल भी गया, क्योंकि रेडियो से एक सिलसिला मेरा शुरुआत हुई थी, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको। और फिर अब तो फिर सभी जगह माशाल्लाह इस नाम बहुत से खूब। हमारे हम। हमीदुल्लाह खान साहब हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि पॉपुलर तखल्लुस की वजह तस्मिया जो है वो बहुत खूब आपने बताई है। तो अभी आपने कहा था कि इब्तिदा संजीदा शायरी से आपने की थी, तो मैं यूं कहूँगा तंज़ो मिज़ाह भी बहुत ही संजीदा फन है। इस फन को बिल्कुल बिल्कुल। बरतना भी उतना आसान काम नहीं है। वो चाहे अकबर इलाहाबादी हों या मोहम्मद यूसुफ पापा हों, अनवर मसूद साहब हों, सागर खयामी हों, अजीज फैसल साहब हों, हाशिम साहब हों, आगा साहब हों, अख्तर शिरानवी हो या अख्तर शिरानी हो या ज़मीर काज़मी साहब हों, ज़मीर जी जाफरी साहब हों। बहुत से ऐसे नाम हैं जो मिज़ाहिया अदब में अपना एक नाम बना चुके हैं, अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो ऐसे में जब आप इस मुश्किल तरीन फन में, जिसे हम बहुत हंसी मजाक का फन मानते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत संजीदा फन होता है। हमारे एक नाज़रीन ने पूछा भी है कि तंज और मिजाह को थोड़ा अलग अलग करके बताएं। जाहिर सी बात है कि तंज हम ताने को कह सकते हैं और मिजाह जराफत को कह सकते हैं, मजाहिया मजाक बिल्कुल। को कह सकते हैं। लेकिन आपकी नजर में तंज क्या है और मिजाह क्या, और आप इन दोनों से क्या अलग अलग काम लेते हैं, तंज जी और मैं वो मिजाह? भी मैं सब आपकी बात जो एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जी आपने जो पहला सवाल किया था वो ये था कि इब्तदा जब हमारी हुई थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान में तंज़ो मिज़ाह के जो मशहूर शायर थे वो थे नाजिर खयामी। तो जी जी, जब सन नाजिर खान। 77 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, तो उस पर नाजिर खयामी, हिलाल सहवालवी, हिलाल रामपुरी, ये और आफ्ताब लखनवी, ये बहुत मुशायरों में मकबूल थे और हर जगह मज़हबी मुशायरों में रहा करते थे। तो दिलावर फिगार की कमी महसूस की जाती थी उस ज़माने में भी, क्योंकि लोग दिलावर दिलावर फिगार। फिगार को उस ज़माने में बहुत पसंद करते थे और वो बहुत वाह। मकबूल भी थे। उनकी नज़में, वाह। उनके ख़तात लोगों को अजबर थे, याद थे। तो बहुत सी नशिस्तें महफिलें होती थी, तो वो दिलावर फिगार के अशार को ही कोट किया करते थे वो, उसमें किसी भी शायर को उस वक्त जब बुलाते जी थे। तो बहरहाल तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो ये लोग अपने फन में थे, इनका मुनफरिद अंदाज था, सब लोग मशहूर थे। लेकिन इनमें सिर्फ नाजिर ख़यामी बहुत ज़्यादा मकबूल हुए उस ज़माने में। हिलाल तिवारी भी का अपना मुनफरिद अंदाज था। तो ज़्यादातर जी मुशायरे जो उस वक्त पढ़ रहे थे उसमें आफ्ताब लखनवी थे, और फिर ये आपके नाजिर ख़यामी था। तो उसके वाह। बाद एक दिलावर फिगार के बाद एक खला तो हो ही गया था, तो लोगों ने उस वक्त मिज़ा में हम भी कह रहे थे, तो एक सिलसिला हमारा भी अपना एक अंदाज था। तो फिर मैंने कुछ बुजुर्ग शोरा के जो मिसरे थे उन पर तज़मीन एक सिलसिला शुरू किया, तो वो बहुत लोगों ने पसंद किया। तो वहीं से इस मैं। वक्त भी, जी इस वक्त भी हमारे बहुत से नाजरीन हैं जो फरमाइश कर रहे हैं कि इरफान साहब इनसे मजाहिया कलाम की या वो नहीं नहीं, मैं गुजारिश हाजिर कीजिए। करूँगा। तो देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो आपने बुजुर्ग शेरा का नाम लिया, चाहे वो मीर हो, गालिब हो, इकबाल हो, जफर साहब हो, या के जी। फिराक फैज जोश, तमाम शोरा के कलाम को लेके या उनके किसी एक मिसरे को लेके आपने बड़ी खूबसूरत पैरोडीज की हैं। तो मैं और चाहूंगा बहुत, कि उन, मैं जी बिल्कुल वो भी मैं हाजिर हूँ। मैंने उन सब मशहूर मिसरों पर अब तज़मीनें की हैं। गालिब के जी ज़्यादातर मिसरों को मैंने तज़मीन किया है।
और वो बहुत अदबी दुनिया में बड़े पसंद किए जाते हैं। मेरा जितना भी सफ़र हुआ मैं 89 से सिलसिला मेरा सफ़र का शुरू हुआ। मैंने बहुत दुनिया का सफ़र किया। अमेरिका, यूएसए वगैरह में 11 बार गया हूँ तकरीबन। ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जी सिंगापुर और पूरे अरब कंट्रीज वगैरह में तो मुशायरे। दुबई में जब उस वक्त सलीम जाफरी मुशायरे कराते थे तो उनका पहला मुशायरा मैंने जश्न जगन्नाथ आज़ाद 1993 में पढ़ा था। तो फिर उसके जी जी बाद ये सिलसिला दुबई और मस्कत, ओमान, सऊदी अरब सब जगह सिलसिला रहा। तो अब ये था कि उस वक्त क्योंकि दिलावर फिगार जा चुके थे, फिर उसके बाद सन 80 में हमारे साथ सागर खयामी आए जी मुशायरों सादर में। ख्याल से। हाँ, तो जी उनका भी असल में एक मुनफरिद अंदाज था, स्टाइल था। तो वो भी मकबूल बेशक। हुए, फिर उनके साथ बहुत से मुशायरे पढ़े। तो अब आपने, ये तो मैंने अपने आप तारुफ में आप, और जी फिर जी मेरठ काली आपके, के। हाँ जी हाँ जी, आपके चाहे वो दूल्हा हो या चालाक हो, कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ये मिसरा हो, या जी, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, या फिर वही है कि गिरती हुई दीवार के साय अरे में खड़ा है। माशा। तो इस तरह के वो जो मिसरे थे, मैंने भी देखा आपका कलाम वगैरह वो जी पढ़ा जी तो जी। बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जी, चाहूंगा अगर कि आप हमारे, मैं शायरी, जी मैं जी देखिए कुछ खतात हाजिर करता हूँ, समाज फरमाइए। जी जी है जी, ना? आता 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 कि बिस्मिल्लाह। फनकार हम है, जहन की ऊंची उड़ान है। वाह, फनकार हम है, फनकार हम जहन हैं की ऊंची उड़ान। की ऊंची दुनिया ये उड़ान है। जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी वाह हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। वाह वाह फनकार हम है, वाह। जहन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगी वाह, हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारी भी मुंह में जबान है। मुंह में और जुबान है। देखें, वाह तुम अपनी माँ की तरह मुझको डांटती क्यों हो, ये लान तान वाह हरीफों के रूबरू क्या है। हर एक हर्फ वाह। मलामत का तीर हो जैसे, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही वाह वाह बताओ ये वाह, अंदाज़े बताओ ये गुफ्तगू क्या अंदाज है। क्या है। वाह वाह वाह। और देखें कि क्यों कयामत बपा करे कोई, दिल से दिल को जुदा करे कोई। कह गया हूँ मैं वाह 3 बार तलाक, कुछ न समझे खुदा करे कोई। करे कोई, कुछ, वाह वाह हाँ, वाह, कुछ न समझे खुदा कुछ न करे कोई। समझे वाह खुदा करे कोई। और यारो कहीं का भी मुझे रखा ना हिर्स ने, हर वक्त रोता रहता हूँ नूरे नज़र को मैं। बेटे की वाह। जान जाएगी बच जाएगी बहू, ये जानता तो आग लगाता ना घर को मैं। ये हाय जानता हाय तो आग हाय, जानता तो लगाता ना लगाता ना न घर घर को को मैं। मैं। वाह। और देखे कि बेटे ने, देखिए चार में से कि बेटे ने बाप को खत जी लिखा कि ए नूरे नज़र, ए शराबी ए कबाबी ए जुआरी बच्चलन, तुझ पे है बेटे वाह, खुदा का खैर नाजिल हो ना जाए। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपना तो बन। वाह तू वाह अगर वाह। मेरा नहीं बनता न बन अपना तो इकबाल, बन। ये इकबाल उबाल के साहब का मिसरे मशहूर शेर। वाह वाह जी वाह वाह, जी क्या जी। बात है। और आप देखें कि बाद हजरात, आपने देखा हो कि बाद हजरात मुशायरा सुनने कम, अच्छी सूरतों को देखने ज़्यादा तशरीफ लाते हैं। ज्यादा तो आते हैं, मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़्यादा आते हैं। तो मैंने ये देखी है कि मिसरे को गिरा के आए, ये 3 मिसरे देखें। वाह, क्योंकि मेरे ज़ौक़ अदब को देर में आराम आएगा, मेरे मेरे ज़ौक़ जो के अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो वाह, सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी खुम आएगा तब जाम आएगा। आएगा जाम आएगा। वाह वाह वाह, सुराई क्या आएगी खुम आएगा तब जाम तब आएगा। जाम आएगा। और देखिए, गालिब का ये भी बहुत, देखिए बहुत मशहूर शेर है कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र कोई नहीं सो, आती। तो मैंने उनका एक मिसरा लिया, 3 देखें कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा वाह, लगा लिया उसे, कोई सूरत नज़र नहीं कोई आती। सूरत नजर नहीं आती। वाह वाह कैसा वाह सुरमा वाह। लगा लिया उसने, कैसा सुरमा कोई लगा सूरत लिया नज़र उसने, नहीं कोई आती। सूरत नजर नहीं आती। और देखें कि कैफियत सुरूर नहीं बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला वाह है आज बहुत इस शराब में। गन्ने के रस वाह, का मुझको मज़ा आ रहा है क्यों, साकी ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में। शराब में। वाह, साकी साकी ने ने गुड़ गुड़ मिला ना। मिला ना, उसमें ना कुछ मिलाना दिया हो शराब में, तो मैंने गुड़, कि साकी ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में।
और ये देखिए चार के बेवफाओं को भी पाबंदे वफा कहते हैं, सादा वाह दिल होता है बेवा जो उसको गदा कहते हैं। आप वाह तनकीद का हरगिज न करें कोई ख्याल, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। होती वाह आई है वाह। कि अच्छों को बुरा कहते हैं। और बहरहाल बहुत सी तज़मीनें कुछ ख़तात में अलग से भी आपकी हाजिर कर रहा हूँ, समाज जी जी जी, फरमाइए बिल्कुल बिल्कुल। कि हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ। वाह। हर हसीना आज के। के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ। मैं ही हर तो किसी से हूँ। वाह। हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। मैं ही तो हूँ। वाह। होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और ये देखिए कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, माफ कीजिएगा, वाह। नहीं। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। प्यार मत करना। वाह। अमीर बाप की बेटी अमीर से बाप के प्यार मत बेटे नहीं। करना। और ये देखिए कि गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, वाह गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है। दिल है वाह बेताब बहुत देखिए क्या होता है। उड़ गई वाह। डोली मेरी 12वीं महबूबा महबूबा की, उड़ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मंजूर खुदा होता है। वाह वाह वाह। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और बहुत खुद ही बताता। खूबसूरती से। जी 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 जी, आप पढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खूबसूरती से हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं। मैं नाम जी गिनाता चलूं इसलिए कि बहुत से लोगों ने कहा है जी। कि हमारा सलाम पहुंचा दीजिए। तो मैं मेरा भी तमाम सलाम करिए। अफराद, हाँ, मैं आप तमाम नाजरीन के सलाम यानी नाम पढ़ूंगा। इन सब का जो सलाम है, इनकी दादो तहसीन आपको मिल रही है। मोहम्मद इरफान जी साहब बहुत हैं। उसके शुक्रिया बाद बहुत बहुत। सबिहा सुंबल साहिबा हैं। अरे अलीगढ़ से फयाज हैं माशाल्लाह, रोनियाल सलाम साहब हैं। जी जी। माशा। और नसीम अजीजी साहब हैं। और वाह सर। सगीर कुरैशी साहब हैं सऊदी अरब से। इसी तरह आफताब मीर साहब हैं। और बहुत से नाम हैं यहाँ। और मैं आपको बता, हाँ, सैफी सरौंजी साहब हैं, वो आपको सलाम दुआ अच्छा कह अच्छा रहे हैं। माशाल्लाह, वालेकुम सलाम जी जी। सैफी भाई तो। तो मीर साहिब हसन साहब आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत अशफाक खान साहब आपको सलाम कह रहे हैं। इरशाद खान सिकंदर आपको सलाम कह रहे हैं। तो ये वालेकुम तमाम सलाम। जी हाँ, वालेकुम। तो और भी बहुत से नाम हैं जो ऊपर निकल गए हैं। मुश्ताक सदफ जी। साहब आपको सलाम कह रहे अरे हैं। अच्छे तो माशाल्लाह इस तरह सदफ। जी जी। तो ये अमजद अली बाबर, डॉक्टर अमजद अली बाबर साहब आपको सलाम कह रहे हैं। शब्बीर वालेकुम अहमद सलाम। कादरी साहब आपको सलाम कह रहे हैं। माशाल्लाह और वालेकुम हमारे एक सलाम। अजीज हैं यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे हैं कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, तो मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। ये ताहिर हुसैन वाह। डार साहब हैं। तो जी जी इस तरह माशा। से हमारे बहुत से नाजरीन हैं लगातार जो आपको सुन भी रहे हैं, और आपका सलाम मुझे आप तक पहुंचाना जरूरी भी था। जी जी बेग असद मिर्जा साहब हैं। और कहती हैं सबिहा सुंबल साहिबा के हमने आपके साथ कई मुशायरे पढ़े हैं। तो जी बहरहाल बहुत ये शुरुआती दौर बहुत मजा। तमाम मैं तो नाजरीन आपको सुन रहे हैं। जी जी जी। शुक्रिया बहुत बहुत सबको, मैं भी जी सलाम अर्ज करता हूँ और सब मेरे अपने हैं, तो सब लोग बैठे जी। हुए हैं हम माशाल्लाह आपसे बहुत और भी कलाम सुनेंगे। लेकिन एक जी सवाल, मेरे एक दोस्त हैं अमजद अली बाबर साहब, वो भी प्रोफेसर है, तो वो आपसे ये मतलब जानना चाहते हैं कि आज के दौर में उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की क्या अहमियत है आपकी नज़र में। बहुत चूंकि जी हमारे तो अदब से, जी जी, इस जी जी हवाले से बहुत आप। अच्छा सवाल। जी देखिए अब मौजूदा जब हमारी इब्तदा मुशायरों में हुई थी, तो उस वक्त तो उर्दू भी बहुत थी, सब लोग माशाल्लाह उर्दू जानते थे। अब जी इस ज़माने में जब हम मुशायरों में जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि जब हम शेर पढ़ते हैं या कथा पढ़ते हैं तो लोगों को मतलब बताना पड़ता है कि हयात माने ज़िंदगी के हैं। तो वाह यहाँ तक हम लोग आ गए क्योंकि हमारी ज़बान उर्दू के लिए बहुत सी कोशिशें हुई, दूसरा दर्जा भी दिया गया कि सरकारी, लेकिन ये ज़बान रोज़ी रोटी से अभी तक सही तरह से जुड़ नहीं पाई है। तो ज़्यादातर वाह अब देखते हैं लोग उर्दू से नाबलद हैं। हम जी बहुत से मुशायरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो उस जैसी जो दाद हमें जब हमारी शुरुआती दौर था मुशायरों में, उस वक्त हमारे जी शेर पर दाद मिला करती थी और लोग सुना करते थे, बहुत अच्छी अच्छी महफिलें होती थी। लेकिन अभी भी लोग आते हैं, लेकिन उस तरह मुशायरों में
बहुत असल में वो बात, अब क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारी जी नई नस्ल है, वो उर्दू से और हिंदी से भी नाबलद है। वो क्योंकि कॉन्वेंट जी से पढ़ रहे हैं, तो अब हम अपने बच्चों से ही कहते हैं कि भाई 75 रुपए का सामान ये ले आओ, तो बच्चा छूट से ही कहता पापा 75 रुपए कितने होते हैं, तो उन्हें हमें वाह बताना वाह पड़ता है वाह कि वाह। 75। तो तब जाके तो उसकी बहुत समझ में आता है कि 75 रुपए। अब उर्दू के लिए, क्योंकि जो तालिब इल्म है उर्दू के, वो अब हम जो देखते हैं, अब आने वाले जो लोग हैं वो उर्दू से जी बिल्कुल नाबलद है। मुशायरों में जो लोग इस वक्त आ रहे हैं वो भी बहुत कमी से उर्दू जानते हैं, और हिंदी में ही वो लिखते हैं और फिर मुशायरों में पढ़ते हैं। तो ये तो हाल हमारी उर्दू का हो रहा है इस वक्त। और जिस वक्त हम पढ़ते थे मेरठ कॉलेज में, उस वक्त माहौल था, तो हमारे मेरठ कॉलेज में बशीर बद्र साहब थे, हमारे हेड थे उस वक्त वो। और मैंने जब वाह एम ए कर रहा था, तो शुरुआत तो वाह। उनके अंडर में ही हुई थी, रिसर्च वगैरह की। तो लेकिन फिर उन्हें भोपाल चले गए, कुछ ऐसे हालात हुए, मेरठ में कुछ फसाद हुए, झगड़े हुए। तो जी उसके बाद ये सिलसिला फिर प्रोफेसर खालिद साहब के, फिर उर्दू डिपार्टमेंट से मैं भी मुंसलिक रहा। तो मैंने भी जी कुछ 4-5 साल उसमें पढ़ाया उर्दू। तो लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि उसमें जो स्टूडेंट आते थे वो 3-4, मतलब तादाद, उर्दू लोग सीख ही नहीं रहे इतना। लोगों को हम कहते हैं कि भाई आइए, और जो उर्दू से एमए वगैरह करने आए भी, तो वो बिल्कुल रिटायरमेंट, उनकी एज कोई 60 साल का है, कोई तो उससे क्या फायदा। मतलब नौजवान लोग, जो नई नस्ल है, वो उर्दू से बहुत जी। दूर हो रही है। तो ये तो बेशक हाल, हालात इस तरह के हैं। आपने तो जी मैं, जी आपने जिस अलमिये की तरफ इशारा किया है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि इस वक्त हर जगह की यही सूरत हाल है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेज रहे हैं। जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कायम करदा बिल्कुल जो स्कूल्स हैं उनमें भेज रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उर्दू बहुत कम होती जा रही है और यही वजह है कि हमारे मुशायरों का मयार भी गिरता जा रहा है। और बिलखसूस अगर हम गिरता। तंज़ो मिज़ाह की बात करें, उसको समझने के लिए भी एक आला मयार चाहिए, क्योंकि अच्छा, आला संजीदा बयान शायरी चाहिए। होती है। जी जी अब आपने देखा होगा, तो मैं तो ज्यादातर कवि सम्मेलनों में भी जाता हूँ, तो वहाँ तो जी जी लताइफ और ये सब चलते हैं, और उसमें जी हमारी शायरी। लेकिन मैं बहुत आसानी से कहता हूँ, तो वहाँ भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मुशायरों में तो है ही। बेशक लेकिन बेशक। उर्दू के अब ये हालात अब पैदा हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। हम पूरे जी रेडियो, जी मैं पूरी दुनिया में जाता रहा, पाकिस्तान मुशायरों में गया, तो बहुत से मुशायरे आप देखेंगे, यूट्यूब पर मिल बेशक जाएंगे। तो जो एक एक बेशक शेर पर, एक एक खते पर जो दाद मिलती थी, वो अब हालात, बहुत से शायर मुशायरों में आते हैं, तो अगर वो तरन्नुम अच्छा है तो दाद ले जाते हैं वो। तो लेकिन जी अब हालात कुछ बहुत बदल भी रहे हैं। और हमारे वही बताया ना कि बच्चे जो अंग्रेजी सीखते हैं, फिर वो विदेशों में बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए। यहाँ भी जी अगर उर्दू अगर वो जानते भी हैं, तो और या हिंदी, तो उनका इंटरव्यू जो हो रहा है वो अंग्रेजी में हो रहा है। तो बहरहाल उन्हें उर्दू वो सीख ही नहीं रहे, आजकल हालात इस तरह के हो रहे हैं। तो जी एक जी। तो ये तो उर्दू पे एक तरह से सवाल। जी जी। बेशक बेशक इस बीच में हमारे साथ सलीम वहीउद्दीन साहब और ज़िया गुलाम मुस्तफ़ा के साथ साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त नवीद अंजम जो शायर हैं, आप जानते होंगे, वो भी जुड़ चुके हैं। तो कहा गया तो है कि मेरा मेरा भी सलाम सलाम कहिएगा पहुंच बिल्कुल। जाइए। मैं सब, जी हाँ। आपने तो जिन सबके हजरात के नाम लिए, मैं सबसे मुतारिफ हूँ, और सबको सबसे जी माशाल्लाह जी मेरा एक रग़बत है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इरफान भाई, आपने सभी के साथ माशाल्लाह आपका एक सिलसिला है, और सब लोग इस जी जी। वक्त बैठे हुए हैं और फेसबुक। क्योंकि हम जानते हैं ये मज़ाहिया शायरी जो है बहुत से डायमेंशंस रखती है। जब भी आप कुछ कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शहर, हमारे मिजाज या हमारे समाज की बात होती है, हमारे देखिए मुल्क की हमारे, बात होती है। बिल्कुल। जी हाँ। मैं, तो देखिए मैं आपने चाहूँगा तर्ज़ो कि मेरा भी। इस तरह जी, जी जी इस तरह के मैं भी कुछ बिल्कुल अशार मुकता। अगर आप सुनाएं। जी जी जी, मैं कुछ गज़लें भी, कुछ अशार आपको हाजिर करूँगा। देखिए, जी एक हाँ तंज़ो मिज़ाह का जो शायर होता है ना, तो अपने समाज की अक्कासी करता है। वो देखता है कि समाज जी में जी क्या हो रहा है, तो हम उसी को जी सामने आप मंज़र आम पर लेकर आते हैं। तो आजकल जो मौजू हैं, या तो वो सियासी होते हैं, या फिर जी ज़्यादातर जो मिज़ाह निगार हैं शायर, आपने देखा होगा वो अपनी वाइफ़, अपनी बीवियों पर तंज़ करते हैं, है ना? जी जी तो जी और समाज, लेकिन मेरे यहाँ मैं बहुत बच के चलता हूँ, और बहुत, आप मेरे यहाँ जो ख़तात देखेंगे, और वो आपको बिल्कुल जी अलग से समाज पे भी। अब देखिए,
मैं अगर समाज में कुछ कहता हूँ, मैं आजकल हमारे समाज में जो नेता हैं किस किस तरह के हमारे सामने हैं, तो मैं बच के भी कहूँगा। और एक बात भी बिल्कुल, हो जाएगी, बेशक। वो तंज भी होगा और उसमें मिज़ाह भी होगा। मेरी सारी शायरी में आपको ये वही दोनों सेंस मिलेंगे। जैसे आप वो देखिए कि मशहूर मिसल है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना बिल्कुल टूटे। क्वाइट राइट। आप देखिए कि जी अजब जी। नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, हटे जो दूध तो अजब फिर नहीं वो है। पनीर हो जाए। अजब वाह। नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, तीर हो हटे जो जाए। दूध तो फिर वो पनीर हो जाए। मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत तो बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, आप वाह। देखिए ना, हमने अपना बात भी कह दी और एक अपना ये, अगर हमें डायरेक्ट बेशक। किसी पर तंज करने लगे तो दूसरे दिन वो हमें तो समझा देगा। तो भारत समझा दे, सलाखों के है ना। पीछे छोड़ देगा। तो बहरहाल एक बात भी कहनी, अब देखिए जी कुछ नेता आते हैं अरे भाई, और वो वोट लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो उस पर ये जी जाल मिसरे देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए वाह, जमाने के खुशी की। नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी वाह, मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। हम नहीं मिलते, वाह 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 वाह, चलाओ। एक बार फिर कि से खुशी पढ़िएगा जी। खुशी एक बार फिर से खुश पढ़िए। जी जी हाजिर कर रहा हूँ। खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए वाह, जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। हम नहीं मिलते, वाह 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 और एक वाह और आप देखिए इसी कबील का एक और शेर कथा देखें कि कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, वाह। कभी कभी इसे इस पार्टी। को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वाह वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के वाह। लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। वाह वाह। कभी इसे कभी उस पार्टी को छोड़ देता हूँ, मैं सबके वास्ते अपनी खुशी को छोड़ देता हूँ, जहाँ के लोग मेरी असलियत को जान जाते हैं, कसम अल्लाह की मैं उस गली को छोड़ देता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत ही और खूबसूरत। जी आपने देखिए समाज में ये सब होता रहता है और किस किस तरह के जी लोग जी आते जी। हैं। तो बहरहाल बेशक हम बेशक। जो सामाइन के सामने अपनी बात रखते हैं उन्हें बताते हैं कि भाई ये हमने ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो आप जी देखिए कि जो काम बस में था वो काम कर दिया मैंने, मुखालिफों का हर एक पर कतर दिया मैंने, ये देखना वाह है इलेक्शन में कौन जीतेगा, तमाम शहर लफंगों से भर दिया मैंने। वाह वाह, क्या जब बात है, इलेक्शन वाह। होते हैं तो बाहर से कुछ लोग आ जाते हैं और अपने बेशक नेता को बेशक जिता के ले बेशक। जाते हैं। तो ये बेशक सब होता बेशक। रहता है। और मरे हूं के वोट भी पड़ जाते हैं। अच्छा कुछ ऐसे अब क्या है कि वो लोग नेता बनकर उभर रहे हैं कि जो तालीम से भी ना मतलब तालीम नहीं है, ना बलद है। तो हाँ, अब जाहिर सी देखिए, बात है। तो कि इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, वाह, इस रुसवाइयों का क्या मर्तबा। मेरी दफ्तर रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। और बेटे के सर पे दे के शपथ बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। वाह वाह वाह। फिर फेल हो गया, मिनिस्टर बनेगा तू। बहुत और ये हम खूबसूरत अपने तंज है ये, बहुत ही, बहुत ये इरफान भाई, वक्त। ये हम अपने जी। समाज में देखते रहते हैं। अब एक कथा और बेशक। देखिए आप कि कितनी जी। दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे जी। अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या अब्बा बात तुम भी वजीर बन जाते। है, दस्तखत। वाह। तो मैं कुछ गजलें भी आपको सुनाऊंगा। जी जी, हमारे वैसे तो नाजरीन ने भी यही फरमाइश की है कि जी जी चंद गज़लें भी हो जाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब एक देखिए जी तंज़ो मिज़ाह का शायर जो है, वो ज़ाहिर सी बात है तल्ख़ बात को भी मिज़ाह के पहलू में जब वो बयान करता है, ये बहुत बड़ा फ़न है। ये इस तरह से बिल्कुल संजीदगी लाना कलाम में, बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि बुरी बात को भी अच्छाई से पेश कर देते हैं जाहिर। और अच्छी बात तो बहरहाल किस तरह। यहाँ एक सवाल हमारे मोहतरम हमीदुल्लाह खान साहब हैं, वो भी कह रहे थे क्या मिज़ाह में तशबीह और इस्तिआरे से ही काम लिया जाता है, या कि खाली इशारों से अलामतें कहीं काम आती नहीं हैं? नहीं, तो देखिए इस। तशबीह और इशारों से सही कहा, उससे ही काम जी लेते हैं। जी। अगर हम वैसे डायरेक्ट काम लेने लगेंगे तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, कोई भी आके हमें घर पे आके समझा देगा। तो समझा। बहरहाल तो है ना। यानी तो कि इसमें हम तंज़ो बहुत मिज़ाह में ज़्यादा जो है अमल दखल
तशबीहात, इस्तिआरात और हाँ, अलामतों तो का ही इसका है। अलाम तो का ही है, बिल्कुल क्वाइट राइट। तो जी वो तो अपनी बात भी हो जाए और काम भी हो जाए। वो है ना, किसी जी बुजुर्ग उस्ताद शायर का शेर है, तो मुझे याद आया, उस्ताद रामपुरी का है कि उनसे जी जी। छीके से कोई चीज उतरवाई है, काम का काम है, अंगड़ाई की अंगड़ाई है। वाह 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 तो वाह, मुझे क्या बात। पता नहीं क्यों। तो लीजिए जी मैं चंद गजल तो के शेर जी जी, हाँ जी, गजल। गजल के चंद अशार कि बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह, वाह वाह बने वाह, हो बने हो जो रहबर वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह, है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह। वाह, बने हो जो शोहरत का रहबर चक्कर वगैरह वगैरह, है शोहरत का चक्कर वगैरह वगैरह। वगैरह और वगैरह मेरे साथ खुद बैठकर पी चुके हैं, मेरे साथ मेरे साथ। खुद बैठकर पी चुके बे- हैं, खुमार और सागर वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे साथ खुद हमार बैठकर पी चुके हैं। और ये हकीकत पर मबनी शेर है, ऐसा नहीं, मैंने देखा है। उस वक्त हमारे मैंगलोर में बाराबंकी साहब भी हो गए और निजामी साहब, खुमार वाह। और सागर, सागर आदमी, जी कुमार जी, और सागर। सागर वगैरह वगैरह। देखें कि नई ये गजल आज छेड़ी है मैंने, नई नई ये ये गजल गजल। आज छेड़ी है मैंने, अच्छे। कवाफी है दर पर वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, अब आपकी नजर नई ये पर गजल आज छेड़ी है मैंने, कवाफी है वगैरह। दर पर वगैरह वगैरह। और गलत कह रहे हो कि होंगे बराबर, गलत वाह, कह गलत रहे कह हो रहे कि हो। होंगे बराबर, वसीम और जौहर वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, गलत कह क्या रहे हो बात कि है। होंगे बराबर, वसीम और जौहर वसीम और जौहर वगैरह वगैरह वगैरह, क्या वगैरह। बात। और ये गले इम्तियाज सामने बहुत जरूरी है, वाह। गले सामने शुक्रिया, गले सामने रुत में मिलने लगे हैं, गले वाह, सामने रुत में मिलने सामने। लगे हैं, मिलने लगे हैं नदी और समंदर वगैरह वगैरह। वाह वाह, नदी और गले समंदर वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह। और जहां देखिए आज टकरा रहे हैं, जहां देखिए आज जहाँ देखिए टकरा रहे हैं, कतरा। मोहन्नस मुजक्कर वगैरह वगैरह। वाह, सही कहा, बहुत बहुत ही जहां खूबसूरत देखिए अंदाज में। आज टकरा रहे हैं, मोहन्नस मुजक्कर मोहम्मद वगैरह वगैरह वगैरह। वगैरह। और वाह वाह, तरन्नुम क्या के क्या। मारो हुओं को खिलाओ, तरन्नुम के तरन्नुम के मारे मारो हुओं हुओं को खिला। को खिलाओ, दही और शक्कर वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह, वाह 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 वाह, दही और क्या बात है, शक्कर क्या। वगैरह वगैरह। वगैरह। देखिए कि सभी एक सफ में नजर आ रहे हैं, सभी सभी एक ये सफ एक में सप नजर आ में। रहे हैं, गवैये सुखनवर वगैरह वगैरह। वाह वाह, सभी क्या एक सफ हाल है, में क्या नजर हाल आ है। रहे हैं, गवैये सुखनवर ये वगैरह वगैरह। वगैरह और वगैरह। सदाए ये उठी मेरे शेर सुनकर, सदाए ये नहीं, उठी मेरे ये शेर सुनकर, मुकर्रर सकर्रर वगैरह वगैरह। वाह, सदाई ये क्या उठी कर। मेरे शेर सुनकर, मुकर्रर सकर्रर वगैरह वगैरह। और दिखाती है अब तो नई शायरा भी, दिखाती है अब तो दिखा। नई शायरा भी, तरन्नुम का जौहर वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, दिखाती तरन्नुम का है अब तो जौहर नई वगैरह। शायरा भी, तरन्नुम का जौहर तरन्नुम का जौहर वगैरह वगैरह वगैरह। वगैरह। और अदब में बाहर दौर जिंदा रहेंगे, अदब में अदब। बाहर दौर जिंदा रहेंगे, जिगर और असगर वगैरह वगैरह। वाह वाह, क्या बात है, अदब क्या में बात है, वाह। बाहर दौर जिंदा रहेंगे, जिगर और असगर वगैरह असगर वगैरह। वगैरह वगैरह। मियाँ पॉपुलर तोड़कर फेंक भी दो, मियाँ पॉपुलर मियाँ तोड़कर पॉपुलर फेंक भी दो, फेंक ये भी दो। मीना ये सागर वगैरह वगैरह। वगैरह। ये क्या मीना ये बात है, क्या। सागर वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह। आप देखें एक दूसरे गजल के चंद अक्षर और देखें, तो जी 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 जी। आप इसमें मिज़ा भी पाएंगे, इसमें तंज भी मसा आपको मिलेगा देखने को। और देखें कि पासबां तो रख ही देता सर हमारा तोड़कर, वाह, पासबां पासबां तो रख रख ही देता देता सर हमारा हमारा तोड़कर, तोड़ कर। रख न देते हम अगर जालिम का डंडा तोड़कर, वाह वाह। रख न देते हम रख अगर ना जालिम देते का हम अगर जालिम का डंडा तोड़ कर। डंडा तोड़कर, जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया जज्बा। शायर का जबड़ा तोड़कर, वाह 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 वाह। जज्बे इंसानियत से अपना रिश्ता तोड़कर, डाकुओं क्या मिल गया शायर का जबड़ा तोड़कर।
और कुछ ना हाथ आया तो फिर उतना ही रंजीदा हुआ। चोर जितना खुश वाह था मेरे घर का ताला तोड़कर। वाह 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 वाह, क्या बात चोर है, वाह। जितना खुश था मेरे घर का ताला तोड़कर। और देखें कि वाह। देखता बीवी, ये शेर देखें कल भाई, कि देखता जी जी बीवी जी को जी। था और साथ आती थी नजर। वाह। देखता देखता बीवी बीवी को को। था और साथ और आती थी नजर। रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा तोड़कर। वाह। देखता रख बीवी को दिया। था और साथ आती थी नजर। रख दिया झुंझला के मैंने अपना चश्मा अपना। तोड़कर। और क्या कहूँ तुमसे सुलूक अपने किराएदार का। क्या क्या कहूँ कहूँ। तुमसे सुलूक अपने किराएदार का। घर से निकला भी तो जालिम घर का दीना तोड़कर। वाह 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 वाह, घर से क्या निकला बात भी है, तो वाह। जालिम घर का अपना जीना जीना, तोड़कर। जीना तोड़कर। और शेर देखे कि तीर फेंका उसने मेरी समत ये कहते हुए। वाह। तीर तीर ये फेंका, छोड़ा। ठीक है। फेंका उसने मेरी समत ये कहते हुए। है मजा तो जब निकल जाए ये सीना तोड़कर। आ हा, क्या बात है है मजा। मजा और तो जब निकल जाए ये सीना ये तोड़कर। तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया। तेरे वाह। इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया। अब तू ये डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़कर। क्या बात, वाह। तेरे इंजेक्शन से मेरा हाल पतला हो गया। हो अब गया। तू ये डॉक्टर जैसे हो इसका तोड़कर। पॉपुलर मैंने कहा था उससे मत अंगड़ाई ले। क्या मिला उसको बताओ घर का शीशा तोड़कर। वाह वाह, क्या पॉपुलर मिला, क्या घर क्या का मिला शीशा उसको तोड़। बताओ घर का शीशा तोड़कर। और देखिए चंद गजल के चंद शेर जी। और हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाइए कि एक बीवी कई साले हैं, खुदा खैर करे। वाह, एक बीवी एक बीवी कई कई साले हैं, साले हैं, खुदा खैर खुदा करे। खैर करे। खाल सब खींचने वाले हैं, खुदा खुदा खैर खैर करे। करे। खाल क्या सब बात है, वाह। खींचने वाले हैं, खुदा खैर करे। और मेरा ससुराल में कोई भी तरफदार नहीं, उनके भी होठों पे ताले हैं, खुदा खैर करे। खैर करे। वाह वाह, उनके भी उनके भी होठों पे होठों पे ताले। ताले हैं, खुदा खैर करे। खुदा खैर और तन तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, ताले। खुदा खैर वाह करे। वाह, खुदा खैर करे, क्या बात तन है, के वाह। वो उजले नजर आते हैं जितने यारों। देखिए इसमें तंज भी और मिजाज भी है बेशक कि बेशक जी बेशक बेशक। कि तन के वो उजले नजर आते हैं जितने यारों, मन के वो उतने ही काले हैं, खुदा खैर करे। और क्या ताज्जुब है किसी रोज हमें भी डस ले। सांप कुछ वाह हमने भी पाले हैं, खुदा खैर करे। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, क्या ताज्जुब है बात किसी रोज है, हमें वाह भी डस ले। सांप कुछ हमने भी वाह। पाले हैं, खुदा खैर खुदा करे। खैर। और बहुत पूछे वाह। यार का तय होगा सफर अब कैसे। पूछे वाह, यार का ऊंचाई। तय होगा सफर अब कैसे। पाँव में छाले ही छाले हैं, खुदा खुदा खैर खैर करे, करे। वाह वाह पाँव में वाह। छाले ही छाले हैं, खुदा खैर करे। खुदा। और ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी। अब अंधेरे न उजाले हैं, खुदा खैर करे। वाह 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 और ये वाह शेर, अब वाह अंधेरे वाह, न ये शेर उजाले फिर से हैं। पढ़िएगा, हाँ, अब ऐसी अंधेरे ऐसी न उजाले। अब आप देखिए कि आज के पैराए में क्या बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी तब्दीली इसीलिए तो कहा हमने के कभी मुकर्रर। जी हाँ। ऐसी तब्दीली तो हमने कभी देखी ना सुनी। अब अंधेरे न उजाले हैं, खुदा वाह खैर वाह करे। और वाह। हर वर्क पर है छपी गैर महज़्ज़ब तस्वीर। हाँ हर हाँ वर्क हाँ। पर है छपी गैर महज़्ज़ब गैर तस्वीर। मौजूद। कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। वाह, खैर करे, वाह 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 हर वाह। वर्क पर है छपी गैर महज़्ज़ब तस्वीर। कितने बेहुदा रिसाले हैं, खुदा खैर करे। खुदा। और पॉपुलर हाथ में कट्टा है तो बस्ते में है बम। बच्चे भी वाह। कितने जियाले हैं, खुदा खैर खुदा करे। खैर। बच्चे भी क्या कितने इंतखाब जियाले हैं, है। खुदा खैर बेहतरीन है। करे। जी जी। बेहतरीन अगर है, वाह। मैंने असल में सादिका गजलें वो नवाब। नहीं। जी, जी जी, सादिका नवाब शहर साहिबा आपको सलाम कह रही हैं। मेरा भी सलाम और कहिएगा साथी का। जी जी जी, और बहुत से और भी हमारे नाजरीन हैं, तो बहरहाल ये सिलसिला कायम और दायम है। बहुत खूबसूरत आपके अशार, जिसके अंदर एहसास भी है, जज्बा भी है, कहीं ना जी कहीं हम देख रहे हैं उसके अंदर तंज भी है।
और हमारी इस्लाह का पहलू भी छुपा हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से आप पेश कर रहे हैं। तो गज़ल बनाम तंज़ो मिज़ाह, क्योंकि गज़ल का अपना एक, मैं कहूँगा कि जो एक दुनिया थी जिसे हम इब्तदाई गज़ल कह सकते हैं, जिसमें हुस्न था, इश्क था, खुमार था, कहीं जुल्फ़ थी, तो कहीं मतलब मैख़ाना था। उस हुस्न और इश्क से निकल कर वो आज अब तो दुनिया के बिल्कुल हर मौज़ू को अपने अंदर समेटे हुई है। तो दायरे गजल ने आपको तो हर मौजू को समेटा है। अब वो आज के समेटा है। मसाइल गजल में आ गए, पहले इश्किया गजल लोग कहा आगे करते थे। तो अब तो बहुत बेशक, कुछ बेशक। सभी कुछ चेंज तो हो गया है। आप, जी, जी, आप जब इस फ़न को बरतते हैं, एक संजीदा शायरी अपनी जगह, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी तरक्की पसंद अदब गुज़रा और तरक्की पसंद ने जो हमें शायरी अता की, फिर जदीदियत ने जो हमें नए पैराए, नए अंदाज़े बयान के कुछ अशार हमको दिए या कुछ नई अदब की सूरतें हमारे सामने पेश की। फिर हम माँ-बाप जदीदियत के इस फ़लसफ़े को लेके जी रहे हैं। ऐसे में तंज़ो मिज़ाह के अंदर भी कहीं कुछ तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, क्योंकि गज़ल ने अपने पैराए बहुत से बदले हैं। कहीं रोमानी थी, कहीं तरक्की पसंदी थी, कहीं जदीदियत, आज माँ-बाप जदीदियत का बिल्कुल सही। हाल है। तो मज़ाहिया देखिए अदब आज किस आप बहुत ज़ुमरे में देख रहे हैं? जी। देखिए मिज़ाह में अब जो शायर आ रहे हैं ना, उन्होंने अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम तो हालात जी, जो देखते हैं ना, जो हम पे गुजरते हैं, उसको हम जी, जी। मिज़ाह में कहने की कोशिश करते हैं, वो ये आपके सामने लेकर आते हैं। तो बहरहाल उस जी, ज़माने में जो चंद जो गज़लें कही गई थी, उनमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस अदब में, उस लिटरेचर में। आजकल तो हमें अपने जो सामईन हैं, जो हमें सुनते हैं, जी, बहरहाल हम समाज को जो देते हैं, तो आज के पैराए में ही कुछ ऐसा कहकर उनके सामने रखते हैं, तो वो बहरहाल एप्रिशिएट भी करते हैं और उन्हें लगता है कि ये मौजूदा दौर की कोई बात कही जा रही है। तो अब देखिए मैं पता नहीं कहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। नहीं माफ़ कीजिए, चल कुछ रहा है। कॉल वगैरह आ रही हैं मेरे पास भी बराबर। अच्छा, ये अच्छा। सिलसिला जी, है जी। तो मैं उन्हें बार-बार तो बहरहाल अब देखिए उस ज़माने में तंज़ो मिज़ाह में और आज के तंज़ो मिज़ाह में तो बड़ा फ़र्क है। तो आजकल जी, उस वक़्त जो क़ताद आप जो मैं तज़मीनें कहा करता था, लेकिन अब वो उससे हट के ही बहुत कुछ वो क़ताद भी मैं आपको हाज़िर करूँगा। अब जो आज का जो जी, माहौल है, उसको देखते हुए हमें अपने को उसमें ढालना भी पड़ता है। बहरहाल एक अदब जी। का दामन भी हमने पकड़े हुए हैं पकड़ के और रखा है। बेशक, हाँ जी, बेशक। और इस सिलसिले को भी जारी व सारी रखे हुए हैं। तो मुझे 45 साल हो गए साहब, मैं जब से वाह! मुशायरे में हूँ और मैंने तो सब बुज़ुर्ग शोरा के साथ मुशायरे पढ़े और पूरी दुनिया का सफ़र किया। उन शायरों के साथ मुशायरे पढ़े हैं कि जो अब दुनिया में भी नहीं है। अब मैं इन लोगों के साथ मुशायरे पढ़ रहा हूँ, जो मौजूदा दौर में जो हमारे शायर हैं। तो बहरहाल हमारे वो नाज़रीन पूरा में से ज़मीन एक आसमान सवाल, का फ़र्क है। जी, जी। हमारे नाज़रीन में से एक सवाल ये भी आया था कि आप अपने कुछ हम असरों के नाम ज़रूर लीजिएगा, कि आपने किन-किन के साथ मुशायरा जो है स्टेज पे पढ़ा है और जो आज भी आपके साथ शेर व शायरी के इस मैदान में कहीं एक साथ चल पा रहे हैं। तो वो कौन-कौन देखिए से पहला ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए पहला जी, सफ़र मुझे खुद आप अपने मैं आपको खुश न किस्मत महसूस करता हूँ कि मैंने जिन बुज़ुर्ग शोरा के लोग अब नाम भी नहीं जानते, मैं उन शोरा के साथ मुशायरे पढ़े हैं मैंने। आप ये देखिए जी, पहला सफ़र यूएसए का मेरा 94 में हुआ था और मैं गया जी। था अली सरदार जाफ़री साहब, मरहूम वाह! कुमार साहब और मैं और अज़हर इनायती, हम 4 लोग 94 में वाह! अमेरिका गए। और हमने वाह! तकरीबन 15 शहरों में मुशायरे पढ़े थे। तो उन बुज़ुर्गों वाह! का साथ रहा और उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया। फिर 89 से सिलसिला शुरू हुआ मुशायरों का मेरा। तो पाकिस्तान में जो पहला बड़ा मुशायरा हुआ था, तो यहाँ अली सद्दीकी ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी उर्दू की, तो वो सब शोरा को वहाँ पाकिस्तान में मुशायरे हुए। पूरी दुनिया के शायर वहाँ थे। कराची में एक बड़ा मुशायरा हुआ था, तो यहाँ से इंडिया जी, से भी बहुत से शायर गए थे। तो उसमें मैं भी था। ये 89 की बात है। फिर उसके बाद तो वहाँ भी एक सिलसिला जारी और बड़े कामयाब मुशायरे। उन मुशायरों में हुमायूं साहब, मजरू सुल्तानपुरी और आप देखिए महशर बदायूनी, वाह! जो भी हमारे बुजुर्ग शायर थे उस वक्त, जगन्नाथ आज़ाद के साथ, मरहूम के साथ बहुत से सफ़र किए। उनके वाह! एक बड़ा मुशायरा 93 में दुबई में हुआ, तो वो उन्हीं का जश्न था जगन्नाथ आज़ाद जी, साहब का, तो मैं उसमें भी वाह! रहा। मिज़ाह के हवाले वाह! से फिर मैशर बदायूनी का जश्न, सलीम जाफ़री साहब से 93 में एक ताल्लुक़ बना था।
तो फिर तो इस सिलसिला जितने भी उन्होंने जश्न किए, मैं उनमें करीब करीब उनके साथ रहा। और उनके एक दोस्त थे मुसीबुर रहमान साहब, उन्होंने भी वाह। सब बुजुर्ग शायरों के उस वक्त जश्न हुए, उनमें भी मैं रहा। तो जश्न जगन्नाथ आज़ाद, जश्न महशर, जश्न वाह। अमजद इस्लाम अमजद, जश्न शहजाद अहमद, जश्न सलीम वाह। जाफरी, बहुत से जश्न हुए। और बहरहाल मैं अपने, और सब उस वक्त सारे शायर भी हयात थे, तो सबके साथ सफ़र भी किए 89 में बाहर, पूरी दुनिया का सफ़र किया। जी। तो जी। बहरहाल, और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैंने बहुत सफ़र किए हैं। और क्योंकि मिज़ा के हवाले से मुझे बहुत से मुझे और बुलाया गया बहुत सब। हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त मज़ाहिया शोरा हैं भी बहुत कम। मतलब आप अगर देखिए मिज़ा में गिनना भी लिख तो रहे हैं, नहीं मिज़ा में है भी, लेकिन इस फन में अब हैदराबाद में जिस वक्त हम जिंदा दिलाने हैदराबाद का मुशायरा होता था, तो उसमें तकरीबन 60 शायर हुआ करते थे तंज़ो मिज़ा के। और अब आप जी। तलाश करें तो आपको मतलब एक दो शायर नजर आएंगे। तो बहुत अब अब मिजाज बड़ा भी हो, फिर उसमें अदब भी और हो, फिर मयार भी हो। हाँ, अच्छा, ये वो भी बहुत आप जो बड़ी बात है। मज़ाहिया शायर हैं, तो वो उनका हाँ। कोई मुनफरिद लबो लहजा नहीं है। वो हम्म। अलग से कुछ कहते हो तो अपना एक रास्ता बना सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादा शायर जो हैं, वो किसी न किसी से मुतासिर होकर शायरी करते हैं, तो वहीं तक वो महदूद रहते हैं। तो उसमें लोग दूसरे जैसे तलाश करते हैं, जैसे मेरे ही कोई मेरे अंदाज में कोई शायरी करेगा, लोग कहेंगे यार ये तो पॉपुलर साहब की वो कर रहा है। तो यही होता जी। है। तो अब वो शायर, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन शायरों को अगर आए तो कुछ ऐसा लिखें कि वो उनका अपना एक अंदाज हो, मुनफरिद हो, कुछ नई बात हो, तो आवाम को कुछ दे सकें वो, जो हमारे अदब को, हमारे समाज को। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात। अलग बहुत अंदाज से बड़ी आए बात है। तो वो कुछ बात बेशक, होगी। बेशक। लेकिन हम वही नकल करते चले आ रहे हैं कि एक दूसरे के, हमने उसने कहा उसी पैराए में हमने भी कुछ कह दिया। तो जी। वो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। और अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी से मुतासिर होते हैं। पहले लोग ऐसे नहीं थे, वो अदब की खिदमत भी कर रहे थे और बहुत कुछ अदब को दे भी रहे थे, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी अकबर तरह से हो। इलाहाबादी ही अकबर जी जी। इलाहाबादी ही देखें, वो कहीं ना कहीं इल्म और नए जो एजुकेशन है बिल्कुल उसकी तरफ तंज करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं बिल्कुल। वो हमारे समाज पर तंज करते हैं। तो वो एक अलग सा उनका मैं कहूँगा कि उनका अंदाज़ बयान था। इसी तरह देखिए बहुत से शायर। वो उस वक्त तो बहुत सी तहरीकें चल रही थी सर सैयद की, तो वो थी उनकी जी जी मुखालफत बिल्कुल। में, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। तो लेकिन अब हालात बहुत कुछ चेंज हो गए, और सब ये है कि हर दौर में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बहरहाल जी हमें तो उस पैराए में ही सोचना है और लिखना है। तो जी एक उर्दू के शायर का ये भी फर्ज होता है कि अपने अदब और लिटरेचर को कुछ दे सके, कुछ ऐसा काम बेशक। करे, कुछ अपने समाज अदब को का, हाँ, अदब में इजाफा हो, बेशक। अदब में इजाफा हो। हम तो बहरहाल हम बिल्कुल, वो हम कब तक उन्हीं वही निवा मैं मतलब उ- हाँ, कब तक उन्हीं हम निवालों मीर को और गालिब चबाते और रहे। बिल्कुल। हाँ, मीर और गालिब और हसरत से आगे भी कोई नाम आए जो आगे ही हमारे नहीं। अदब का हिस्सा बन सके। बेशक, बेशक। अब आज तक हम उन्हीं छेड़छाड़ करते हैं, गालिब और। अब एक मुशायरे में मैं गया था तो मुझे बड़ा हैरत हुई, आज तक मुझे याद आता। तो मुशायरे के बाहर जब आए तो गैर मुस्लिम साहब खड़े थे, वो भी मुशायरा सुनने आए थे, कहने लगे कि गालिब भी आए हैं क्या? वाह वाह। तो गालिब भी उन्होंने आए। तो उनकी उनकी रूह भी उन्होंने कांपी होगी बहरहाल। उन्होंने तो गालिब नहीं कहा, उन्होंने तो गालिब कहा था, है ना? क्या गालिब भी आए हैं? तो मैंने कहा नहीं, गालिब नहीं आए। तो वाह। साहब, तो अब इस दौर हमारे नाजरीन इस बीच में ना आपसे कुछ कलाम भी सुनने की फरमाइश कर रहे हैं बार मैं एक बार। नज्म, मैं दो एक और नज्में भी हाजिर करूंगा, जी जी। और एक ताज़ा मेरे नज्म मोहतरम आपको। जो उस्ताद रहे हैं, आज वो प्रिंसिपल भी हैं, सैयद नातिक जाफरी माशा। साहब, वो थोड़ा देर अरे से आए हैं, मेरा कह रहे हैं कि सलाम, कुछ मेरा सलाम हाँ, कह कहिएगा रहे हैं सब। थोड़ा कलाम भी कहिए और कुछ मज़ाहिया अशार भी सुनाए। तो मोहतरम बिल्कुल। नातिक जाफरी साहब को आपको बताऊं कि ये बहुत कलाम सुना भी चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास वक्त है लेकिन तो हम इनसे और मैं सुनने की चलिए, फरमाइश हाँ, करेंगे। जी मैं कुछ सुना देता हूँ कैसी बात। लेकिन आज मैं फिर एक नज्म आपको, एक ताज़ा नज्म है मेरी, जी जी तो वो मुशायरों में मैंने नहीं पढ़ी अभी तक कहीं भी, तो जी। आप सुनेंगे तो तो इसका देखिए अता। एक साहब जो है ना अपने ससुराल में हजारों साल से रह रहे हैं, है ना? वाह। तो लेकिन अब ये हुआ कि हालात कुछ ज़्यादा बिगड़ गए, तो अब उन्हें मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो अपनी ससुराल छोड़ के जाना चाहते हैं। और अपनी वाइफ से, बीवी से शिकवा, मतलब शिकायती लहजे में वो क्या वाह। कह रहे हैं
कि वो उन्हें अब साली भी अच्छी नहीं लगता, उन्हें साले भी अच्छे नहीं लगते, वो शहर भी नहीं अच्छा लगता। तो वो वाह नज्म का उन्वान है मैं शहर छोड़ जाऊंगा। वाह। माफ कीजिएगा, वो नज्म का उन्वान है शहर छोड़ छोड़ जाऊंगा। जाऊंगा। कल मैं जरा सा पानी ले लूं। जी जी, जरूर जरूर। समाज फरमाइए, नज्म का उन्वान है जी जी। शहर छोड़ जाऊंगा। वाह एक तुम ही होती मेरी जान की दुश्मन, फिर एक मुझे ही कोई हो। फिक्र ही क्या थी। फिर वाह मुझे कोई फिक्र ही क्या थी, साजिशें रोज करते रहते हैं मेरी साली भी मेरे साले भी। वाह। साजिशें रोज करते रहते हैं मेरी साली भी मेरे साले भी। कल सरे शामी की बात तो है, तेरे अब्बा ने मुझको गाली दी। कल सरे वाह शामी की बात तो है, तेरे अब्बा ने मुझको गाली दी। और शायरों में जलील करने को मुझ पे फेंके गए टमाटर भी। शायरों ओए में होए। जलील करने को मुझ पे फेंके गए टमाटर भी। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। हाय हाय, अब वाह तेरा वाह, अब शहर तेरा। छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। ऐ मेरी गुलबदन की बहरी माँ, सुन लिया तूने क्या कहा मैंने। ऐ मेरी गुलबदन की गुलबदन। बहरी माँ, सुन लिया तूने क्या कहा मैंने। जूते खाने की कोई हद भी है, पा लिया इश्क का सिला मैंने। तोहमतें सारी कर गया बर्दाश्त, सुन लिया सब बुरा वाह भला मैंने। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट वाह। कर फिर कभी ना आऊंगा। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। और देखिए कि बंद देखें कि अब तेरे शहर का ये आलम है, अब तेरे शहर का ये तेरे आलम है। शहर का ये होते आलम है। होते रहते हैं बेसबब भी फसाद। अब तेरे शहर का ये आलम है, होते रहते हैं होते हैं। बेसबब भी फसाद। शीशे दिल किसी का साफ नहीं, आम है बो और अनाज। दाद की जिनसे कुछ हाय, तवक्को थी, वो भी करने लगे हैं अब बेदाद। कर्फ्यू का ही खौफ वाह रहता है, रोज रहता है खतरा उस्ताद। अब तेरा शहर छोड़ वाह जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। अब तेरा शहर छोड़ वाह। जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। और देखिए बंद के, हाय मेरी बिरादरी के लोग, देखते हैं मुझे रकाबत से। हाय हाय मेरी बिरादरी मेरी के लोग, बिरादरी के देखते लोग हैं मुझे देखते हैं। रकाबत से। मैंने जिनको मोहब्बतें दी हैं, मैंने जिनको मोहब्बतें दी हैं, मोहब्बतें भी वो भी हैं। तकते हैं चश्मे नफरत से। वो भी तकते हैं चश्मे नफरत से। सांप का मुझको पड़ता रहता है रोज एक फितना क़यामत से। जिल्लतें आए दिन कर दूं बर्दाश्त, जिल्लतें आए दिन करूं बर्दाश्त। बाज आया मैं ऐसी हिम्मत से। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर वाह कभी ना आऊंगा। अब तेरा वाह। शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। और जिस पे नाजा है तेरे रिश्तेदार, बंद जिस देखिए, पे नाजा है। ये वाह वाह जिस पे हाँ, जिस पे नाजा है तेरे रिश्तेदार, वो जहालत कहाँ से लाऊं मैं। वाह जिस पे वाह। नाजा है तेरे रिश्तेदार, वो वो जहालत जहालत कहाँ से लाऊं मैं। कहाँ से कहाँ लाऊं से मैं, लाऊं क्या मैं। बात। रोज क्या रोज बात। अपने सर को तुड़वाऊं, रोज रोज अपने सर को अपने तुड़वाऊं। सर को चढ़ाऊं। ऐसी हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं। रोज रोज वाह। अपने सर को तुड़वाऊं, ऐसी हिम्मत कहाँ ऐसी से लाऊं हिम्मत मैं। कहाँ से लाऊं मैं। जिस जिसके मुंह से मैं गालियां दिलवाऊं, जिसके मुंह से जिसके मैं मुंह से। गालियां दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं मैं। जिसके मुंह से वाह मैं गालियां दिलवाऊं, ऐसी औरत कहाँ से लाऊं मैं। सबसे मैं एक वाह साथ भिड़ जाऊं, सबसे मैं एक साथ भिड़ जाऊं, वो शुजाअत वाह कहाँ से लाऊं मैं। सबसे मैं वाह वाह वाह। एक साथ भिड़ जाऊं, वो शुजाअत कहाँ से लाऊं मैं। अब तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर वाह कभी ना आऊंगा। कारोबारे वाह। देखिए, बंद देखिए, आखिरी बंद है कि क्या। कारोबारे जी फरेब में गुम है। वाह। कारोबारे, देखिए कारोबारी आजकल के फरेब। पैराए में देखिएगा कि कारोबारे फरेब में गुम है, रहबराने वतन से जी घबराए। वाह वाह कारोबारे वाह वाह फरेब में गुम है, वाह रहबराने वतन से जी घबराए। और ढूंढते वाह। रहते हैं बिनाए फसाद, ढूंढते रहते हैं ढूंढते बिनाए रहते हैं फसाद। बिनाई फसाद। शेख और ब्राह्मण से जी घबराए, आए ढूंढते हाय। रहते हैं बिनाए फसाद। शेख और वाह ब्राह्मण से जी घबराए। मुता शायर है कौन, शायर कौन। मुता वाह वाह, शायर है कौन, मुतशायर। शायर कौन। बहसे कौन। अहले सुकन से जी घबराए। मुता वाह शायर है कौन, शायर कौन। बहसे वाह अहले सुकन से जी घबराए।
और पॉपुलर होटलों में जाऊं अगर तो सियासत के फन से जी घबराए। पॉपुलर हाय हाय। होटलों में जाऊं अगर तो सियासत के फन से जी घबराए। अब तेरा वाह शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। वाह अब तेरा वाह। शहर छोड़ जाऊंगा, लौट कर फिर कभी ना आऊंगा। और देखे कि ये कि नज्म आपने जी। देखी। इस बीच में जी जी मैंने नज़म देखी और नज़म का लहजा भी देखा, और नज़म के अंदर जी जो एक कायनात आपने कैद करने की कोशिश की है उसको भी देखा, और ये हमारे सामीन जी और नाजरीन का है कि वो इससे कितने लुत्फ अंदोज हुए होंगे। जी डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा कहती हैं कि आप एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यही वजह है कि आपके जो शेरी हिस्स है वो बहुत ही मैं कहूँ जी जी मतलब उनका कहना है कि शुक्रिया शेरी बहुत बहुत। रिवायात से मेरा सलाम वाकिफ भी है। कहिएगा तो सादिका इस साहब। बीच में दो तीन बार एक मैसेज डिस्प्ले हुआ और मैं शायद समझ ना पाया। आपको शायद कहीं पुंछ की दावत भी है, हफ्ते बाद कोई मुशायरा है क्या? नहीं, मुशायरे तो असल में ऑनलाइन चल रहे हैं फिलहाल, तो हालात इस तरह के हो गए। 5 महीने हो गए अच्छा। घर में बैठे हुए। इस वक्त तो दिमाग भी क्यों? काम नहीं कर रहा, आजकल हालात इस तरह के। क्योंकि वही मैं अब पढ़ कोई रहा था कि प्रोग्राम में जरूर आइएगा मोहतरम, तो मुझे लगा कि कोई प्रोग्राम ऐसा हो रहा है जिसमें आपको दावत है। देखिए, अभी तो बहरहाल आपसे बात हो रही थी ना अली भाई, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो ठीक। बस ये था कि फिर मैंने आपसे भी वादा कर लिया था कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूंगा। बहुत तो बहुत वो शुक्रिया, सिलसिला आपकी तो ये मोहब्बत, रहा ये कि नवाजिश। तो जी। अब आपकी कोई तैयारी नहीं कर पाया कि आपसे बातचीत किस तरह से हो, क्या हो। तो बहरहाल ये भी नहीं नहीं, रहा। जिस अंदाज से भी लेकिन हो रही है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तो अंदाज है, और बस वही है कि दिल की बातें हैं जुबान पे आ रही हैं, बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। जी। तो ये है सब सिलसिले, लेकिन ये है कि आजकल बस क्या बताएं हालात। अब ये सब सिलसिले शुरू हुए में, लेकिन जब से कोरोना और ये सब आया है तो उस जी। वक्त से तो बहुत इस हालात बहुत। कोरोना को लेके या ये जो लॉकडाउन को लेके कुछ नया कलाम अगर हुआ हो कोई इस तरह से, जो अभी नहीं, तक मैंने हमारे नाजरीन। हाँ बहुत से खतात उस वक्त लिखे थे। और देखिए जी। अगर वो आ जाते हैं सामने तो मैं फिर आपकी खिदमत में जी। हाजिर कर देता हूँ। तो बहुत बहुत नवाजिश। वो असल में हम लोगों ने उस वक्त ये लिखे थे, कुछ लोगों की फरमाइशें थी। तो वो कुछ जी जी आजकल तो सब यूट्यूब वगैरह पे सब लोग कहते हैं कि भाई आप कुछ बना के भेज दीजिए। तो उसमें जी कुछ देखे, दो एक खतें देखे कि जी। ये मोहब्बत की रस्म आम करो, ये मोहब्बत की रस्म आम करो। दूर ही दूर से सलाम करो। वाह वाह वाह, ये दूर ही दूर से मोहब्बत की सलाम रस्म करो। आम करो, दूर ही दूर से सलाम करो। बुर्खा पहने ही पहने अब मिलना, छींक को आज से हराम वाह करो। बुर्खा वाह वाह पहने ही वाह। पहने अब मिलना, छींक को आज से हराम करो। और छींक को आज से हराम करो। वाह वाह। और बहुत से देखिए कि बोलते बोलते नहीं थकती, बोलते बोलते नहीं थकती। नहीं थकती, उससे कोरोना भी हार जाएगा। उससे बोलते कोरोना भी बोलते हार जाए। हार जाएगा मेरी। हाँ हार जाएगी। हाँ हार जाएगा मेरी हाँ। छम्मों को जो चुप करेगा। मेरी छम्मों को जब हाँ मेरी छम्मों को चुप करेगा जो, बेतहाशा वो मार खाएगा। वाह तो इस वाह तरह की वाह। कोई 30-40 खतें हो गए थे बस। अब वो क्योंकि आपसे जी इस मौजू पर तो बात होनी नहीं थी, तो बहरहाल तो जी जी। वो सामने भी नहीं थे, वो ऐसी डायरी में बहुत चला। ही खूबसूरती से आपने, हमारे नाजरीन का ये कहना है कि दोबारा आप कब आएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम शहर आप छोड़ सकते हैं लेकिन प्रोग्राम ना छोड़िएगा। नहीं बहरहाल नहीं, मैं मैं नाजरीन को। हाजिर होता हूँ। हाँ। और फिर इंशाल्लाह जी फिर आपसे तफसीली गुफ्तगू भी होगी। और बहुत से जी। जो आपके कुछ सवाल थे हमारे तो। इन सवालात में एक सवाल ये भी रहता है डॉक्टर साहब कि हम जो भी मेहमान आए, चूँकि आप एक अदब से जुड़े हुए हैं, तालीम से भी जुड़े हुए हैं, इस तमाम निज़ाम को आप देख रहे हैं जो इस वक्त हमारा, चाहे वो शेर व अदब का हवाला दे के मैं बात करूं या हमारी नई जो नस्लें हैं उनको सामने रख के बात करूं, मुझे आपसे यही एक इस्तदा है, ये सवाल है, और मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी वो जवाब हमारे नाज़रीन तक पहुँचे और हमारे स्कॉलर्स तक, हमारी नस्लों तक, जो नौजवान नस्लें हैं
उर्दू की अहमियत और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए आप हमारे नौजवानों के लिए, नौजवान नस्लों के लिए या आइंदा आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे उर्दू के देखिए हवाले से? देखिए ये है कि अब मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि आजकल उर्दू का क्या हाल है। तो लेकिन हमें अब बहुत कोशिश करनी होगी, अपने जो नई नस्लें आ रही हैं उन्हें उर्दू के लिए। अब देखिए मैं यूएसए वगैरह हम बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा, अमेरिका में। तो लेकिन आपको देखिए वहाँ हम मुशायरों में गए तो एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता है। यानी उनके घर में भी जहाँ हम लोग रुकते हैं ठहरते हैं, उनके बच्चे तक हमसे उर्दू में बात करते हैं। तो आप देखिए कि वाह वाह। वहाँ उर्दू के लिए वो लोग इतना काम कर रहे हैं। और वहाँ मुशायरे एक तरह से, मैं तो वहाँ 94 से जा रहा हूँ। तो अब तो ये हाल है कि आपने देखा, आप देखिए यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, जितने यूएसए में, जर्मनी में, लंदन में और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो उर्दू के लिए काम हो रहा है, जो लोग मुशायरे करा रहे हैं। और बहरहाल मुशायरों से उर्दू से लोग सीख भी रहे हैं। मुशायरे मुशायरे जो जी है कोई बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसको जारी व सारी रहना चाहिए। हमें शौरा के अच्छे अच्छे शौरों का इंतखाब करें, उन्हें सामने लाएं। तो बहरहाल इससे भी उर्दू को फ़रोग मिलता है। रही तालीम की बात, तो हमें अपने बच्चों को तालीम की तरफ रग़बत दिलानी होगी, उन्हें बताना होगा। अब मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो आप ये देखिए कि 4 5 6 स्टूडेंट, या फिर वो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते थे जिन्हें किसी दूसरे सब्जेक्ट में जाना होता था, क्योंकि वहाँ उन्हें एडमिशन वाह। नहीं मिलता था, फिर वो ट्रांसफ़र करा लेते थे। तो बहरहाल उर्दू के वही 6 7 लोग रह जाते थे। अच्छा, फिर वो आज हमारे बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं, आप उनमें लोग किस तरह के बैठते हैं, जो उर्दू ही नहीं जानते। हम उनकी सदारत करा रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना? सच बात है। और ये बहुत और अलमिया है, हमारा बहुत अलमिया अलमिया है। है। और कोई गिने-चुने 15 लोग जिनसे हम पैसे वसूल करते हैं, वो लोग बैठ जाते हैं उसमें आके। तो वो कोई ये तो खाने सही की देख बात है। पकवा देगा, दस कोई ये कर बारह देगा, 10-12 है ना? शायर होंगे, दस आ, बारह मुंतजमीन आ, होंगे। ये तो सही और वो कहा आपने, बिल्कुल। और वो आप ये देखिए, वो शायर होंगे, ये होगा, वो ना तो वो प्रेमचंद को जानते हैं जिनके सामने हम प्रेमचंद की गुफ्तगू कर रहे हैं, या किसी भी बड़े बिल्कुल। मंटो के बारे में कुछ अफसाने पढ़े, उन्हें पता ही नहीं कौन है मंटो, क्या था, कहाँ क्या बिल्कुल। जराइद निकल रहे हैं, क्या रसाले निकल रहे हैं। आज उर्दू के रिसाले पहले तो घर घर आते थे, बाजारों में नजर आते थे। आज दूर बेशक। दूर तक नजर नहीं आते, तो कहीं से इधर उधर से। मैं असल में इन दिनों लॉकडाउन में मैंने फन भाई इंशाइए वगैरह भी लिखे हैं, जो आजकल वाह वगैरह में मुबारक। इधर उधर जराइद में छप रहे हैं। तो अभी मेरा मुबारक। एक इंचाइया छपा है, प्रोफेसर अब्दुल शकूर, सितंबर में। तो अगर आजकल मिल वाह। जाए तो आप ज़रा पढ़िएगा। और बहुत से जरूर। सिलसिले। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब क्या कहा जाए, उर्दू के लिए तो बहरहाल हमें सोचना होगा, उसके लिए सही लोगों का इंतखाब करना होगा। और अब तो मैं कभी सम्मेलनों में इधर उधर भी जाता हूँ, तो बहुत से लोग बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उर्दू का कहीं जिक्र ही नहीं आता, हालांकि सब लोग उर्दू बोल रहे होते हैं। लेकिन उर्दू के लिए कोई बस ज़बानों ये कह दिया जाता है कि इसे दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है। एकेडमियों में सब जगह जो उर्दू के लोग लगे हुए हैं, तो बहरहाल वो लोग हैं जो उर्दू से नाबलद हैं। तो वो उन्हें पता ही नहीं किस आदमी बहुत। से क्या बात करनी है। बेशक बेशक, बहुत तो बड़ी ये है। बात आपने कही है कि मतलब जब उर्दू का ही प्रोग्राम होता है तो उर्दू के लोग बहुत कम होते हैं, या तो वही आप मुंतजमीन होंगे या बेचारे जो मुंतजम मदऊ किए हुए शोरा होंगे या अदीब नाकिद जो भी हमने दावत दी होती है। वो जो पहले पहले हम सुनते थे कि दिल्ली शाम को में मुशायरा शुरू देखिए हुआ और खान सुबह भाई, तक वो बहार चलती रही, आज वो कहाँ गया वो सारा? देखिए मुश्ताक भाई, वो इरफान भाई मुझे याद आ गया, मुश्ताक सदफ साहब भी तशरीफ रखते हैं इस प्रोग्राम में। जी जी तो साहित्य एकेडमी का प्रोग्राम था। तो जी जी। इब्तदा में कोई मकाला वगैरह मंटो पर ही चल रहा था कोई फंक्शन। तो उसमें वो खासी तादाद थी जो आए हुए थे सामने। तो क्या हुआ, शुरू में तो इब्तदा में कुछ लोग आए, और फिर वो भी चले गए, तो 10 12 लोग बैठे हुए थे। और जब नाश्ते का वक्त आया, तो हाल खचाखच भरा हुआ था, खाने और वाह नाश्ते के वक्त में। तो नारंग साहब ने ये कहा कि इस वक्त तो काफी भीड़ आ जाती है, उस वक्त कोई नहीं आता। एक वाह बस वाह। लोग क्योंकि की नजर नारा, रहती है हमें। हाँ। तो प्रोफेसर हाँ। बड़े, तो मुश्ताक साहब की नज़र में है वो सब बातें, उन्हें पता है। जी जी तो हम लोग बहुत बड़ी जी। बड़ी बातें और सेमिनार तो करते हैं, लेकिन हम सही लोगों का उसमें उसे हमें इंतखाब नहीं कर अजीब पाए। इंतखाब नहीं कर पाते उनका इस तरह से।
कि हमें किन लोगों को अपने ही शहर में एक दूसरे से तो ये है कि हम उनको ही नज़रअंदाज करते रहते हैं। हम उर्दू के चंद बेशक। लोग हैं। अगर हम एक दूसरे से बेशक। मोहब्बत करें, अब मान लिया आपके ही बहुत शहर में बहुत। कोई दूसरा उर्दू का शायर है, वो आपको काट के चलेगा, और आपस में ही इतनी चपकल है, मतलब क्या कहा जाए उसके बारे में कि तो हालात इस तरह के हो गए हैं। तो ये चश्मक तो सब देखने को बहरहाल हम चश्मा जब अपने निसाब को पढ़ते रहे हैं तो ये अदबी चश्मक तो बहरहाल हर निसाब वक्त का बिल्कुल। हिस्सा भी बनती रही है। अच्छा, लेकिन कोई उसके किसी को बावजूद मान। कहीं ना कहीं, हाँ, अदबी चश्मक के बावजूद भी वो शायर एक होते थे, मतलब वो जी अदबी चश्मक अलग है। वो लेकिन चश्मा आज अलग ऐसा, होती थी। हाँ, तो आज ऐसा नहीं है। आज तो वही है कि मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो वाली बात है। इंसान अच्छा, ये तो इस, हमेशा से हर दौर में चलता रहा है, उसमें सौदा में और जी गालिब में कि हुआ है शह का जी मसाइब फिर है इतरा था, तो अगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये तो हर दौर में है। लेकिन इससे हमें आगे बढ़कर काम करना होगा, हमें अपनी ज़बान को बचाना होगा, हमें उर्दू के लिए काम करना होगा, हमें उस तरह के लोगों का जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना होगा, उनसे काम लेना होगा, उनकी हौसला अफजाई करनी होगी। तभी हम उर्दू के लिए कुछ कर पाएंगे। और हमें मुशायरों में भी ऐसे लोगों, ऐसे सामीन को लाना होगा कि जो उर्दू जानते हों। हम ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिन्हें पता ही नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन मुशायरे एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं उर्दू के हवाले से। बेशक। कोई हमारे बेशक। सिलसिला वो नहीं है, तो उर्दू के सिलसिले में आज रेडियो पर, टीवी पर, चाहे वो ईटीवी उर्दू हो, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उर्दू के को बचाने के लिए लगे हुए हैं रात दिन। और रात दिन मुशायरे आ रहे हैं, और बहुत से हर सेमिनार हो रहे हैं, उनको वो दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा काम है। तो उसमें हम सब लोगों को भी दिलचस्पी रखनी चाहिए और उसकी मदद और हौसला अफजाई करनी चाहिए। और अखबार हैं अब बेशक। दूर दूर तक। बहुत से पहले उर्दू के 10 अखबार आया करते थे। अब मैं जानता हूँ घर में कहीं कोई उर्दू का अखबार मिलता होगा, लेकिन चंद लोग हैं, हमने वो अपने शहर में कुछ लोगों से कहा कि इनकलाब वगैरह जो उर्दू के पर्चे निकल रहे हैं उनको लें, और मैंने बहुत से चंद अशार जराइद। का इंतखाब किया था, तो उनमें मुझे ये मसूद साहब का एक जी शेर याद आ गया जो अब आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इसी से मिलता जुलता, कि उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार। उर्दू से जी। क्यों, उर्दू हो से गए। हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत खूब। तो तो अब यही है। वही बात है कि हमने अपनी जुबानों को छोड़ के यही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, क्योंकि हमारा बच्चा अभी बिल्कुल घुटनों के बल पे ही चल रहा होता है, तो हम उसे ये सिखाना शुरू करते हैं कि बेटा बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उर्दू की जुबान की वो मिठास, वो चाशनी, वो गीत या वो लोरियां हम छोड़ बैठे हैं। तो तो इसके लिए हमें क्या खास कोई इकदामात उठाने चाहिए जिससे हम अपने फिर से उस वकार को बहाल कर सकें। नहीं, मुशायरे आपने कहा, मैं तो बेशक देखिए, मुशायरा हमारी नहीं, तहजीब व मुशायरे तमद्दुन का एक बेहतरीन अब आप हिस्सा देखिए है। जितने उसके भी, अलावा, मैं कहता हूँ कि जितने अब देखिए रेख्ता है, कितना बड़ा काम जी, कर रहे हो। उन्होंने बेशक। सारे आप कहीं भी जाइए, किसी को भी आप अगर तलाश करें रेख्ता पे, आपको हर शायद मिल जाएगा। रेख्ता में मिल इतना जाएगा, बड़ा, बेशक। इतना बड़ा काम हो रहा है उर्दू के हवाले से। तो ये लोग सचमुच बेशक। में काम कर रहे हैं। और मुशायरे भी, जो मुशायरे होते हैं हिंदुस्तान में, डीसीएम का हुआ, या फिर कामना प्रसाद कराती रहीं, और फिर आगरा में, तो बहुत, जो ऐसा नहीं है, गैर मुस्लिम भी उर्दू को फ़रोग़ देने में आगे बढ़ा। बहुत बेशक। पेश पेश बेशक। रिश्तियाँ उन्होंने बहुत काम किए हैं, और वो अभी भी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में आप, हमारे जो अपने लोग हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, उनमें ये आपस में ज़रा सा हो जाता है, लेकिन जो और गैर मुस्लिम हैं वो इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बेशक। बस यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बाहर जाते हैं तो अब वहाँ पूरी दुनिया में एक ये काम हो रहा है उर्दू के लिए। और आइंदा इंशाल्लाह हमारी जो नस्लें आने वाली हैं वो भी उर्दू सीखेंगी, और इस सिलसिले में लोग काम भी कर रहे हैं, और कोशिशें भी जारी व सारी हैं। तो मैं तो बहुत जहाँ अपने यहाँ पर 8-10 बच्चे आते हैं, तो उन्हें उर्दू सिखाता हूँ और कहता हूँ कि अब आप पढ़ो। और कुछ गैर मुस्लिम भी हैं जिन्हें मैं उर्दू मैंने इस सिखाई है फन उन्हें, और से, वो हाँ, इस फन से तो आशना क्या आप हुए हैं उर्दू वो। की क्लास ले रहे हैं या शायरी के कुछ रमूज नहीं नहीं, सिखा रहे हैं? मैंने शायरी के रुमूज़ वगैरह मैं तो सिर्फ उर्दू उन्हें सिखा रहा हूँ कि ताकि वो उनकी हाँ, इब्तदाई ज़रा वो हो जाए, और फिर वो इस लायक हो जाए कि उर्दू पढ़ सकें, और फिर हमें भी वाह, समझ सकें कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये है। बहुत खूब, बहुत खूब।
तो बहुत बहुत बढ़िया। बड़ा काम, हमारी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, जो रिसाले जराइद वगैरह, और कोई पढ़ने वाला नहीं है नावल वगैरह, तो बेशक। धूल चाटते हैं सब। बेशक। और हमारे बहुत से और नाजरीन में से यानी बहुत अच्छे सवालात भी आते रहे, हम सबके सवालात ले भी नहीं सके क्योंकि वक्त भी 1 घंटे से ऊपर ही हो गया। जी। बहरहाल हमें फिर भी मायूस नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी सतह पे, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने मुकाम पे, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से मैं कहूँगा कि चाहे वो शायर है, बिल्कुल। अदीब है या सरकारें हैं, वो काम कर रही हैं। बस ये है कि सबको मिलजुल कर एक ऐसा माहौल कायम करना है कि हर तरफ हमें लगे कि हाँ उर्दू हमारी है या हम उर्दू वाले हैं या उर्दू के अंदर वो जी रहे हैं। क्योंकि कई लोगों से हमने सुना कि भाई वो दौर चला गया जो उर्दू का था। लोग ऐसा से कमतरी का कहीं शिकार हो जाते हैं। और बिल्कुल। खुद आप मतलब इस शोबे से जुड़े हैं, दरसो तदरीस से एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त या हमारे ऐसे बुजुर्ग जो उर्दू के बेहतरीन मैं कहूँगा शायर हैं, अदीब हैं, नसर जी। निगार हैं या बहुत अच्छा। उस्ताद हैं, उसके बावजूद वो जब अपना कुछ जाहिर करना चाहते हैं वो इंग्लिश को सहारा बना लेते हैं। यानी फेसबुक पर ही जब वो लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में हाँ, लिखना तो पसंद अंग्रेजी में करेंगे। लिखेंगे, तो तो वो वही है ना अंग्रेजी भी उर्दू का कभी इस्तेमाल कभी से। गलत वो अंग्रेजी भी गलत हो जाती है तो दूसरे लोग हमें कहते हैं कि भैया यार उर्दू वालों का यही रहता उर्दू। है कि ना उर्दू लिखते हो या अंग्रेजी लिखते हो, तो वो भी गलत है। तो ऐसा क्यों? ऐसा से कमतरी का वो शिकार है नहीं, ऐसे हमारे कुछ बुजुर्ग या जवान। उनको चाहिए कि वो अगर उर्दू में लिख सकते हैं तो उर्दू में ही लिखें, नहीं, अंग्रेजी को उर्दू में ही क्यों। लिखेंगे। और हमारे जी अपने जी बच्चों को सिखाएं, आसपास के लोगों को ज़्यादातर उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू समझें, मतलब हर बात उर्दू में करने की कोशिश करें, तो बहरहाल बहुत जी कुछ सीखा जा सकता है माहौल से। और मैं तो, आप ये देखिए कि मेरी वाइफ हिंदी मीडियम से है, हालांकि वो बीएम तो उर्दू वगैरह नहीं थी, तो अब वो जी उन्हें जब शुरू में, तो वो आजकल इनकलाब भी पढ़ती हैं, तो मुझे जी। बताती हैं कि मुझसे पूछ लेती हैं कि तमस्कुर का मतलब क्या है, फला का मतलब क्या है, वाह और ये है। वाह। तो मैं उन्हें बताता रहता हूँ, तो बहरहाल एक अच्छा लगता है कि, तो ये होना चाहिए, हमें घर घर में अखबार मंगाने चाहिए उर्दू के लिए। बहरहाल हम मस्बत हमारा वो होना चाहिए कि हम इस ज़बान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन बहुत लोगों खूब। को अप्रिशिएट करें। और अपनी ज़बान, अब ये आपने बताया ना अंग्रेजी लिखने लगते हैं, होता है ये। जी जी अब हम उर्दू का, मान लीजिए इंटरव्यू में जा रहे हैं, पता लगा इंतखाब किसी टीचर का है, और वहाँ पे हमसे वो सवालात अंग्रेजी में किए जा रहे हैं, तो बेशक। ये भी होता है। तो अब बहरहाल जिस जबान के लिए जा रहे हैं, वही तो अभी अमर उजाला हिंदी का एक पेपर, उसके कुछ लोग आए थे, कहने का आजकल हिंदी बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बात यह है कि आपने उर्दू के चक्कर में हिंदी को भी खो रहे हैं। आपने, एक तो तलफ़ुज़ हमारा बिगड़ जाता है, दूसरा ये कि हम्म ज़िंदगी को ज़िंदगी कह रहे हैं, ज़रा को ज़रा कह रहे हैं, कोशिश को कोशिश कह रहे हैं। तो मैंने, एक तो ज़बान बेशक। आप लोगों ने बिगाड़ ली, दूसरा ये ज़बानें, चाहे हिंदी हो उर्दू हो, ये दोनों ज़बानें रोज़ी रोटी से जुड़ी भी नहीं। चाहे आप कितनी भी हिंदी सीख लें, स्कूटर पे नंबर होंगे वो भी अंग्रेजी में लिखे हुए होंगे, आप कहीं भी चले जाइए तो अंग्रेजी से आपको वो नहीं है। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं कि बच्चा पढ़ लिख के अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा। जब तक हमारी ये सोच रहेगी, तो बहरहाल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने देश के लिए करना होगा, अपने मुल्क के लिए करना होगा, और यहाँ पर लोगों को बताना होगा कि आप इस मुल्क से जुड़िए, तालीम हासिल कीजिए, अपनी ज़बानों को समझिए। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, बैंकॉक में मुझे रुकना हुआ, स्टे था वहाँ 7 6 7 घंटे का। तो मैं कोई सामान मुझे लेना था, तो वहाँ मैंने अंग्रेज़ी से कहा, तो वो नहीं समझे वहाँ। फिर मैंने उनसे अपनी और वो ज़बान जो मुझे कुछ आता था बोलना चाहा, लेकिन वो मेरी किसी, ना उर्दू जानते थे, ना हिंदी जानते थे, ना अंग्रेज़ी। तो लेकिन फिर भी किसी ने बताया कि इनकी ज़बान बोलेंगे, तभी ये आपको जवाब देंगे और आपका सामान देंगे। तो ये है, वाह। अपनी ज़बान के तो हम भूलते जा रहे हैं। मान लीजिए अंग्रेज़ी बहुत अच्छी ज़बान है, बहरहाल उसे भी सीखना चाहिए। हम बाहर जाते हैं तो उसका इस्तेमाल अंग्रेज़ी में ही हम करते हैं, तो वो अलग है, लेकिन अपने मुल्क की ज़बान को तो ना, उसे भी याद रखें, उन्हें भी ज़बानों को सीखें। तो हमें किसी से वो ये नहीं होना चाहिए बहुत कि खूब। हम। बहुत ही खूबसूरत इस पैगाम के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबिया सुंबल साहिबा ने कहा है कि हम यानी मैं और पॉपुलर मिलिट्री भाई जो हैं
बहुत जल्द हाँ, जो है दोनों एक साथ इस प्रोग्राम में कभी तशरीफ लाएंगे। नहीं नहीं तो मैं बिल्कुल। सबिया सुंबल ये सबिया सुंबल सबिया साहिब। सबिया सुंबल साहिबा खुद भी आ चुकी हैं, अभी आपसे कोई एक हफ्ता पहले इनका प्रोग्राम था। अच्छा तो माशाल्लाह। इन्होंने नहीं, भरपूर महसूस किया, बहुत खूबसूरत अपने अशार इरफान सुनाए, भाई, बहुत अच्छी। जी। सबिया बहन जो हैं बहुत अच्छी शायरा हैं। और सन बेशक 78 से बेशक। माशाल्लाह जब इनकी इब्तदा शुरुआत मुशायरों में हुई थी, बहुत ज़बरदस्त कहती थी, बहुत अच्छा जी पढ़ती थी। इन्होंने भी बहुत बुजुर्गों के साथ मुशायरे पढ़े हैं। जी जी और जी वो यादगारी मुशायरे हैं। जिस वक्त ये सहारा शुरू हुआ था ना, रात के सहारा, तो जी उस जी वक्त जी जी इब्तदा में जो मुशायरा हुआ था, उसमें अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, जी। ये सब बुजुर्ग शौरा थे। उसमें सबिया सुंबुल साहिबा भी थी। वाह और मुबारक। मतलब आप बड़ा। सभी साहिबान को मुबारक, जो उर्दू के साथ भी जुड़े हैं, उर्दू वालों के साथ भी जुड़े हैं, और हमारे माशरे का एक बेहतरीन असासा है, हमारे अदब का असासा है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे साथ बने रहते हैं, खूबसूरत बातें खुद भी कहते हैं, अपने सवालात हम तक पहुंचाते हैं, और हमारे मेहमान की गुफ्तगू भी सुनते हैं, उससे महजूज होते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज की गुफ्तगू यहीं इख्तिताम पजीर होती है, और कल हम हमारे सामने होंगे मोहतरम प्रोफेसर याकूब यावर साहब, जो नावल निगार भी हैं, शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, नक्काद भी हैं। इनका ताल्लुक वाराणसी से है। तो कल आपके रूबरू ये मोहतरम होंगे। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ के साथ आज के हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान डॉक्टर पॉपुलर मरीठी साहब को। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।